हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्डिंग संचालन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसी कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो एयर कंडीशनर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। 6, 7, 8, 5। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एचवीएसी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और मैंने उसमें बताया था 2 प्रकार के होते हैं, लोकल एचवीएसी सिस्टम और कॉमर्शियल एचवीएसी सिस्टम। लोकल एचवीएसी सिस्टम में भी 3-4 प्रकार के होते हैं, वो मैंने उसमें बताया था। आज हम बात करने वाले हैं एसी, यानी जो मशीन होती हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एसी, यानी एयर कंडीशन या एयर कंडीशनर आप बोलते हो, वो कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है सेंट्रल एसी, या जिसको आप चिलर प्लांट बोलते हो, जो हाई राइज बिल्डिंगों में लगाया जाता है, वो कॉमर्शियल एचवीएसी सिस्टम के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में तो आपने जो भी मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं या बिल्डिंग में या एसी में काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छे से देखा हुआ होगा। इसमें क्या रहता है, जो भी हमारा चिल्ड वाटर यानी पानी को ठंडा करना और सप्लाई करना है, यानी पंप सेक्शन और कंप्रेशन सिस्टम, या जहाँ मशीन होती है, जहाँ कंडेंसर और मशीन और ये सारी चीज़ें पंप सिस्टम लगा रहता है, वो एक बेसमेंट में या कहीं एक सेंट्रली लगा दिया जाता है। पूरी बिल्डिंग के लिए एक जगह लगा दिया जाता है और वहाँ से सारा चिल्ड वाटर सप्लाई किया जाता है हर फ्लोर पे या हर जगह जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है। और वहाँ पे AHU एयर हैंडलिंग यूनिट लगा दिए जाते हैं, जिनमें चिल्ड वाटर सप्लाई होता है और वहाँ से वो ठंडी एयर ठंडा करके हवा को और अंदर जिस फ्लोर में भी या जिस ऑफिस में भी ज़रूरत होती है वहाँ पर डक्ट के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। वही कहलाता है एचवीएसी सिस्टम, वही कहलाता है सेंट्रल एसी। चिलर प्लांट भी कहते हैं और सेंट्रल एसी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है डक्टलेस मिनी स्प्लिट। फ्रेंड्स, ये भी कॉमर्शियल बिल्डिंगों में भी काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है और जो हमारा लोकल एचवीएसी सिस्टम होता है उसमें भी स्प्लिट एसी का महत्व है, यानी स्प्लिट एसी यूज मैक्सिमम किया जाता है। फ्रेंड्स, कॉमर्शियल की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमर्शियल में जैसे बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो उनमें क्या है, शॉप्स हैं और एरिया है। मान लो उन्होंने कुछ काफ़ी एरिया लगा रहा है, वहाँ जो है ये जो स्प्लिट एसी है, एक की बजाय 4-6 एक साथ लगा लिए हैं, तो उस प्रकार से। और सर्वर रूम, इन सब में भी कॉमर्शियली रूप से भी इनको लगाया जाता है और ये 1.5 टन 2 टन 2.5 टन तक के ये ज़्यादा बड़े भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो डक्टलेस मिनी स्प्लिट इसको इसलिए बोलते हैं कि ये डायरेक्टली जो इसका जिससे हमें ठंडी हवा मिलती है, जो ब्लोअर पार्ट है वो अंदर लग जाता है, और जो हमारा इसका कंप्रेसर पार्ट रहता है या आउटडोर यूनिट जिसको बोलते हैं, वो हम कहीं भी काफ़ी दूर, कुछ लिमिटेशंस इसकी भी हैं दूरी की, लेकिन हम उसको छत पर भी लगा सकते हैं या बाहर कहीं हैंग कर सकते हैं ओपन में। और जो हमारा इंडोर यूनिट है उसको हम केबिन में या जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम लगा लेते हैं, यानी इसमें डक्ट की ज़रूरत नहीं रहती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डक्टलेस मिनी स्प्लिट। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है हीट पंप्स। फ्रेंड्स, हीट पंप्स 2 प्रकार के होते हैं। हीट पंप्स यानी हीट पंप्स तो हमने इसको नाम दिया हुआ है, यानी इसको बोलते हैं, लेकिन हीट पंप्स में भी क्या रहता है फ्रेंड्स, 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होता है एयर सोर्स और एक होता है जियोथर्मल। ये 2 तरीके होते हैं। एयर सोर्स कौन सा होता है, जियोथर्मल कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, एयर सोर्स जो होता है, एयर सोर्स की बात करें तो एयर सोर्स में क्या रहता है कि जैसे कोई भी ऑफिस है या कोई भी बड़ी साइट है, या हम घर की बात करें, लोकल सिस्टम है या लोकल बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल है, कुछ भी है, उसमें क्या है कि जो भी वातावरण या वायुमंडल में जो भी हवा का टेम्परेचर है, सेम उसी हवा को वो फ्लो करता है अंदर। ठीक है, आप ऐसे समझो जैसे फैन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम डक्ट के हिसाब से हमने AHU लगा दिया, उसमें फ्रेश एयर बाहर से ले ली और डक्ट के थ्रू पूरे ऑफिसों में हमने वो एयर फैला दी। अब ये लगता कहाँ है, ये वहाँ लगता है फ्रेंड्स जहाँ क्या रहता है कि मौसम, टेम्परेचर तो ठीक रहता है। टेम्परेचर अब मान लीजिए जैसे जो समुद्र के किनारे के हैं, समुद्र के किनारे में क्या है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमें ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ ह्यूमिडिटी हमें कंट्रोल नहीं करनी है, तो वहाँ कहते हैं AHU लगा दीजिए, टेम्परेचर तो ठीक है। लेकिन अब जिसमें एक केबिन में, एक ऑफिस में या थिएटर में ही बात करूँ, तो थिएटर में ही क्या है, एक साथ 2 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए काफ़ी सारे आदमी, 2000 आदमी, 1500 आदमी या 500 आदमी बैठने हैं, तो वहाँ टेम्परेचर क्या है, उनकी सांसों से, यानी उनकी ह्यूमन की जो हीट होती है उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें अनकंफर्ट महसूस होता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि हम एयर सोर्स हीट पंप्स लगा देते हैं, मींस डायरेक्टली हवा को अंदर साइडों से फैन लगा देते हैं,
या आप कहेंगे कि हीट पंप्स के थ्रू भी आता है ये, क्योंकि डक्ट के थ्रू भी इसमें हवा अंदर दी जाती है, जिससे जो है बाहर हवा कुछ ठंडी होगी और अंदर हवा गर्म हो रही है, तो हम क्या है जो बाहर की हवा को अंदर प्रवाहित कर देते हैं वो कहलाता है एयर सोर्स। दूसरा होता है जियोथर्मल। फ्रेंड्स जियोथर्मल क्या होता है? देखिए जियोथर्मल में क्या होता है, पंप्स भी होते हैं और सिस्टम भी होता है पूरा एयर हैंडलिंग का भी। यानी आप ऐसे मान के चलिए कि ये एक सेंट्रल एसी है पूरा, लेकिन उसमें होना क्या है जियोथर्मल में, मान लीजिए कोई घर है हमारा, ठीक है। देखिए ये मैंने एक घर बना दिया, मान लीजिए ये घर है, ठीक है। अब इस घर में क्या है कि हम इसमें सप्लाई ठंडा करना है, ये गर्म है, तो जियोथर्मल का मतलब ये हो गया कि जो हमें पानी है, जो उसमें पानी की सप्लाई देनी है, जैसे AHU में जो ठंडे पानी की सप्लाई देनी है, तो उस ठंडे पानी को ठंडा करने के लिए कहाँ जाया जाता है या गर्म करने के लिए कैसे किया जाता है, वो जियोथर्मल। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो हमारी धरती है या पृथ्वी है, पृथ्वी में कुछ नीचाई पे, या 2 फीट 3 फीट या जो भी नीचे हम थोड़ा सा जाएं, तो वहाँ का टेम्परेचर सेम रहता है। यानी अब मान लो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ज़मीन जो है मुश्किल ऊपर से 1 फीट ही गर्म निकलेगी या 1.5 फीट गर्म निकलेगी, उससे नीचे ज़्यादा गर्म नहीं होगी। या ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो नीचे गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं जाएगा। तो ये जो हमारे जीव हैं, जैसे सांप हैं, मेंढक हैं, ये थोड़े नीचे चले जाते हैं और ये समान तापमान पर बने रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जो हमने मान लीजिए AHU तो इसमें लगा दिया, यानी ये ब्लोअर तो हमने इसमें लगा दिया, यहाँ से हवा आ जाएगी, लेकिन इस ब्लोअर में जो ठंडा करने का ये हमने पंप लगा दिया, तो इसमें क्या है, जमीन में, ये मान लीजिए जमीन है, जमीन से नीचे कुछ 3 फीट चले जाइए और ऐसे करके पाइप दबा देते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से हमने ज़मीन में रोल करके पानी काफ़ी ज़्यादा पाइप दबा दिए, काफ़ी बड़े करके, थोड़ा 2 फीट या 2.5 फीट गहरी जाके। तो उसमें होता क्या है, जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के समय में ज़मीन के नीचे का तापमान ठंडा रहता है, तो हमारा पानी क्या है, मान लीजिए पानी तो सर्कुलेशन होगा पंप के थ्रू और हम AC की तरह ही से व्यवहार करेगा, तो वहाँ पानी ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ज़मीन में जाएगा तो हीट सिंक की तरह काम करेगा और पानी, गर्म पानी उसमें नीचे पाइपों में फैलेगा, तो पाइप मिट्टी में दबे हुए हैं, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर आगे सप्लाई हो जाएगा। अब बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ऊपर का, ज़मीन से ऊपर का, लेकिन ज़मीन के नीचे का तो सेम रहेगा, तो उस समय गर्म पानी की ज़रूरत है। तो पानी का टेम्परेचर, अब बाहर कॉइल में जब पानी चलेगा तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि हवा तो बहुत ठंडी है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन में जाएगा तो वो पानी कुछ टेम्परेचर अपना इंक्रीज कर लेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा तो वो हवा जो है थोड़ी गर्म होकर हमें मिल जाएगी, वही कहलाता है जियोथर्मल। फ्रेंड्स लेकिन जियोथर्मल में क्या होता है कि हम काफ़ी बड़ी रेंज में टेम्परेचर को अप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एक निश्चित टेम्परेचर ही है जो हम अप डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरा, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पाइप को दबाना तो थोड़ा गहरा भी करना पड़ेगा, प्रॉपर उसकी सेफ्टी भी रखनी पड़ेगी, और उसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि लगाना भी है, सेफ भी करना है, और इनिशियल कॉस्ट आप समझ सकते हो उसकी ज़्यादा आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये जियोथर्मल जो है प्रचलन में उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हैं भी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पोर्टेबल एयर कंडीशन, पोर्टेबल AC की। पोर्टेबल AC कैसे होते हैं, आप ऐसा मान लो, पोर्टेबल AC मीन्स फ्रेंड्स जो होते हैं कि एक कूलर में क्या है, व्हील लगा दो, नीचे व्हील लगे हुए हैं, और उसको हम इस कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में इजीली ले जा सकते हैं, या उसमें डक्ट रहती है, थोड़ी सी पाइप लगे रहते हैं फ्लेक्सिबल, उसको हमने बाहर खड़ा कर दिया और उसका पाइप यहाँ दे लिया और अगले में दे लिया। यानी पोर्टेबल मीन्स आप उसको कैरी कर सकते हैं इधर से उधर इजीली, कहीं से भी उसको खोल के नहीं ले जाना, अनइंस्टॉल नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल AC। बाकी AC में सारा सिस्टम वही रहता है। AC इसको क्यों बोलते हैं फ्रेंड, जिसमें हम टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकें, ठीक। दूसरा, उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकें। तीसरा, हवा का फ्लो देख सकें, तो और हवा को जो एयर है उसकी कंडीशनिंग कर सकें, यानी उसका तापमान। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल और कंडीशनिंग, ये तीनों चीज़ें जिसमें हो रही हैं वो AC होता है, एयर कंडीशनिंग कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोर्टेबल AC हो गया। उसके बाद हो गया फ्लोर माउंटेड AC। फ्लोर माउंटेड AC फ्रेंड्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब रेजिडेंशियल सोसाइटी में अक्सर देखते हैं हम कि कुछ तो विंडो AC होता है, वो विंडो AC ही है बिल्कुल सेम, कुछ तो उसको लगाते हैं छत ऊपर ले जाके, फ्लोर के ऊपर हिस्से में, यानी छत। जैसे मान लो हमारे कोई अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट पे दरवाजा है, जो दरवाजे लगे रहते हैं घर में, तो उस दरवाजे के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ लगाते हैं फ्लोर की बिल्कुल नीचे के हिस्से पे, फ्लोर से टच करके, यानी जो हमारा घर है तो
तो घर में फ्लोर के वो जो हवा देता है वो नीचे फ्लोर से देता है, नीचे ज़मीन से देता है ऊपर की तरफ, तो वो होता है फ्लोर माउंटेड एसी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्मार्ट एसी। आज के लिए स्मार्ट एसी आ गए। अभी स्मार्ट एसी क्या होता है आप बोलते हो? एसी तो एसी तो सेम ही है, चाहे वो स्प्लिट है और चाहे वो विंडो है, लेकिन जिसको हम अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकें वो स्मार्ट एसी हो गया। यानी आप ब्लूटूथ से या आरएफ से या वाईफाई से जैसे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि उसका टेम्परेचर हम अपने फ़ोन से ही कम कर दें, ज़्यादा कर दें, उसकी सेटिंग्स उससे चेंज कर लें, यानी जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे फ़ोन पर अगर आ जाता है तो वो कहलाता है स्मार्ट एसी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हो गया हाइब्रिड एसी या ड्यूअल एसी। फ्रेंड्स, ये जो हाइब्रिड एसी या ड्यूअल एसी होता है ये एक ही चीज़ है। हाइब्रिड एसी भी बोलते हैं इसको, ड्यूअल सोर्स एसी बोलते हैं इसको, यानी जो इसमें सिस्टम रहता है गर्म करने के लिए गैस यूज करते हैं और ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेंट टाइप का यूज करते हैं। तो दो सोर्स होते हैं उसमें। जैसे आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए हमें किसी फ्लोर पे गर्म भी देना ठंडा भी देना, तो गर्म करने के लिए हमने बॉयलर लगा रखा है हीट करने के लिए। तो बॉयलर को हीट करने के लिए क्या चाहिए आपको? गैस चाहिए, यानी उसको जलने के लिए एनर्जी के लिए गैस आग चाहिए, और उधर रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो जो भी दो सोर्स से एक साथ चलता हो वो हाइब्रिड एसी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, या ड्यूअल सोर्स एसी कहलाता है। इसके बारे में हम आगे जब भी जाएंगे डीपली बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं साथ साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो हमने पहला पॉइंट देखा था सेंट्रल एसी, तो सेंट्रल एसी भी 4 से 5 प्रकार का होता है। मैंने यह मोटा मोटा लिखा हुआ है। सबसे पहला देखिए सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रू टाइप, रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप, स्क्रॉल टाइप। इन 4-5 में से भी फ्रेंड्स जो ये सबसे पहला वाला सेंट्रीफ्यूगल, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या आपको इजीली कहीं भी प्लांट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल मिल जाएगा। यानी जो आपको आप बात करें कि भाई कौन सा प्लांट है, तो सेंट्रीफ्यूगल प्लांट इजीली बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरे पे स्क्रू भी आपको मिलेगा। तो पॉपुलरिटी के बाद से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है सेंट्रीफ्यूगल चिलर प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।